तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, देखो अभी कुछ ही दिन में, एक दो दिन में आप लोग की एग्जाम होने वाली है। देखो अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर आप लोग की एग्जाम होने वाली है साइंस 1 की। सही है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने साइंस 1 में आप लोगों को दो चैप्टर्स पढ़ाए थे, एक आपका मेटलर्जी वाला और एक आपका कार्बन कंपाउंड वाला। सही है, और अगर मैं कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर की बात करूं तो वहां पे बच्चों आपके एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर से बिलोंग करता हुआ एक फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सही बात है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को IUPAC थोड़ा सा रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, थोड़ा सा IUPAC आप लोगों को बताया जाए, कुछ क्वेश्चन सब लोग लेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या पता वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान तक देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा ना बने। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा कि कैसे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है। सही है, जिसकी वजह से आपके जो 3 से 4 मार्क्स आने वाले हैं वो फिक्स हो जाए आपके एग्जाम में, आपके साइंस 1 के पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ फिक्स मार्क्स। आपको फिक्स मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप लोगों ने जितनी चीजें मैंने कही हैं, जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, उसको रिवाइज किया, उसको पढ़ा अच्छे से। IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसके अंदर भी करवाया हुआ है। सही है, पर मैंने सोचा आप लोगों को रिवाइज क्यों ना करवा दूं, ताकि आप लोग के मार्क्स कम से कम फिक्स तो रहे। ठीक है, जो चीजें आने वाली है। अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर से बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, या एक आपको स्ट्रक्चर दे देंगे वो लोग और आपको कहेंगे कि भाई इस स्ट्रक्चर से इसका IUPAC नेम बताओ, जो कि क्वाइट सिंपल है। ठीक है, और एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसका कंफर्मेशन नहीं है, पर कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है। स्ट्रक्चर वाला तो कंफर्म आएगा, पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको IUPAC नाम दे देंगे और आपको उससे स्ट्रक्चर बनाना है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? एक आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, उससे आपको IUPAC का नेम लिखना है, और एक आपको नेम दे देंगे और उससे आपको IUPAC का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं ट्राई करूंगा आज इस लेक्चर में दोनों के दोनों आपको चीजें सिखाऊं, दोनों के दोनों चीजें आपको समझाऊं, ताकि अगर गलती से भी कल के पेपर में, साइंस 1 के पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि IUPAC नेम दे दिया और उसे स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया, तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हो उन सबका मार्क्स बच जाए, सिक्योर हो जाए। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC के लिए आप लोगों को पता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। देयर आर सम रूल्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आपको किसी को नेमिंग करना है। सही बात है। सबसे पहला नेमिंग का रूल है बच्चों, वी हैव टू सिलेक्ट, ध्यान से सुनो, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहला रूल है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। मतलब उस चेन को सिलेक्ट करना है जो सबसे लंबी चेन है, आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और कंटिन्यूअस चेन है। ऐसा नहीं कि आपने 4 कार्बन यहां काउंट किया, फिर बीच में गैप करके फिर 4 कार्बन वहां काउंट किया, ऐसा नहीं करना है आपको एक कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, पहली बात। फिर दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि वी हैव टू गिव नंबरिंग करनी है, बट नंबरिंग किस साइड से करनी है बच्चों? जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जहां पे भी कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उसके पास से नंबरिंग शुरू करनी है, उसको सबसे पहला प्रेफरेंस देना है, हम लोग बोल सकते हैं। सही बात है। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखो, जो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी उसे हम लोग पैरेंट मान लेंगे कि ये हमारा पैरेंट है, और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उसे हम लोग या तो प्रीफिक्स लगा देंगे, मतलब पहले लगा देंगे, या फिर सफिक्स लगा देंगे, मतलब बाद में लगा देंगे। जैसे अल्कोहल की बात करें, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, OH दिखा रहेगा ना, OH लगा रहेगा मतलब अल्कोहल है, तो आप उसे सफिक्स में लिखोगे, और सफिक्स में OL लिखोगे आप, OL। अगर OL आप लिख रहे हो मतलब वो अल्कोहल लगा रहा है, और सफिक्स में लिखोगे, सफिक्स मतलब पीछे साइड। ठीक है, ऐसे होगा ना, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो पीछे साइड आप लिखोगे। और प्रीफिक्स मतलब आगे साइड आप किसका लिखोगे? जैसे हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, समझ रहे हो, आयोडीन का आयोडो, तो वो सारी चीजें आप प्रीफिक्स में ऐड करोगे, और उसमें एक आपका पैरेंट कार्बन होगा। अब चलो, बहुत हो गई रूल्स की बात, जरा हम लोग एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सही है, तो आ जाओ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और इन एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे नेमिंग करना है किसी भी स्ट्रक्चर को।
कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक के भी है, कुछ एग्जांपल बाहर से भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले कंपाउंड से। द फर्स्ट कंपाउंड, अगर आप सबसे पहले कंपाउंड को देखो तो पहला रूल क्या है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। आप सभी मेरे साथ एग्री करते हो, सभी मेरे साथ एग्री करते हो ना कि ये देखो ये सबसे लंबी चेन है जो कि कंटिन्यूअस जा रही है। नाउ वी हैव टू गिव नंबरिंग। अब हमको नंबरिंग देना है इस कार्बन चेन को, और किसी को नंबरिंग नहीं देना, सिर्फ कार्बन की चेन को नंबरिंग देना है, और ऐसा नंबरिंग देना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पास में आए। सही है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 तो आपका फंक्शनल ग्रुप यानी आपका अल्कोहल 2 नंबर पे आएगा, और अगर मैं यहां से भी उसको दे रहा हूं तो वो भी 2 ही नंबर पे आएगा। तो चलेगा, आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं इस कंडीशन में। तो 1 2 एंड 3, सही बात है, 1 2 एंड 3। थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूं। ओके, अब अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे आपका अल्कोहल आ रहा है, और मैंने आपको बताया अल्कोहल को आपको प्रीफिक्स में सफिक्स में डालना है, पीछे की तरफ डालना है। तो आपका पेरेंट कौन हो गया, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। 3 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। सो प्रोपेन इज द पेरेंट। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रोप, ठीक है, आप क्या लिखोगे, प्रोप। सही बात है, प्रोप लिखे, ए यानी हटा दिया। फिर सेकंड नंबर पे क्या है बच्चों, आपका अल्कोहल है, ठीक है, आपका क्या है, अल्कोहल है। नहीं सॉरी, ए एन ई लिखते हैं हम लोग, ए एन ई लिखते हैं, प्रोपेन लिखा, ये प्रोपेन है। अब इस ई का, इसका ई हटा दो, इस प्रोपेन का क्या हटा दो बच्चों, ई हटा दो, और इस ई पे आपको डालना है ओ एल। पर ओ एल कहां डालना है, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, तो आपको डालना है 2 ओल, ठीक है, आपको क्या डालना है, 2 ओल। वाई वी राइट 2 ओल, बिकॉज आपका अल्कोहल तो है पर उसकी पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। क्या पता वो इधर भी लगा हो सकता है, क्या पता वो इधर भी लगा हो सकता है, तो आपको उसकी पोजीशन बताना जरूरी है। सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेन 2 ओल। सही है, या फिर आप इसे प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, चलेगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। पेंसिल से आप कर सकते हो, चलेगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, वी हैव टू गिव नंबरिंग। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं तो कार्बन सीएल कहां पे आएगा, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे सीएल आ रहा है। पर अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं तो 1 2, सेकंड नंबर पे सीएल आ जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा था नंबरिंग में कि सबसे कम जहां पर सीएल आए हमको फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। तो नंबरिंग कौन सी होगी, यहां से होगी 1 2 3 4 एंड 5। सही बात है, ये नंबरिंग आपकी राइट होगी। अगर आपने ये नंबरिंग दे दिया ना तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, बिकॉज आपका सीएल इस तरफ प्रेजेंट है। सही बात है। अब सीएल है, सीएल इज अ हैलोजन। हैलोजन के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं। क्या है बच्चों, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोरो लगाएंगे। सही बात है, क्लोरीन के हम लोग क्लोरो लगाएंगे। क्लोरो कहां पे है, 2 पे है ना, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्या हो गया, क्लोरो हो गया। बाकी क्या है आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है, सो इट इज पेंटेन। समझ में आई बात, इट इज अ पेंटेन। पेंटेन यहाँ पे ई आएगा मेरे हिसाब से, हाँ ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसे करेक्ट कर लेना, वहां पे ई आएगा। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम, दैट इज 2-क्लोरोपेंटेन। इजी है, बहुत ही सिंपल है। इस पे आ जाओ बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात तो नहीं है वैसे। देखो यहाँ पे जो आपका ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप है, और कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, ये है बच्चों आपका कीटोन। दिस इज द कीटोन, और कीटोन में हम लोग सफिक्स लगाते हैं, पीछे लगाते हैं ONE। सही है, तो क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, बिकॉज यहां पे पास में अटैच है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5 सॉरी बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड नंबर पे क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, बट इट इज अ कीटोन, पर ये बाद में लगाना है, पहले हम लोग 5 नंबर लिखेंगे। सो वी विल राइट पेंटेन, ठीक है, पेंटेन लिखा, दिस इज अवर पेरेंट, पर लास्ट का ई हटा देना है, लास्ट का ई हटा दिया। सही है, डैश डाला। सेकंड पोजीशन पे क्या है बच्चों, आपका कीटोन है, तो कीटोन के लिए सफिक्स लगाते हैं बच्चों हम लोग ONE। क्या लगाते हैं, ओन, ठीक है, ONE आपका ओन, कीटोन, तो ONE आपका ओन हो गया। सो दिस इज द आईयूपीएसी। बार बार मैं पेंटेन में ए लगा दे रहा हूं यार, क्या हो गया है मुझे, इधर ई लगा देना बच्चों, पेंटेन ई होता है ना, ई होता है ना, देख लेना, ठीक है। सो दिस इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन। अब यहां देखो ये भी बड़ा सिंपल है, ऐसे हो, ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कहीं से भी सिलेक्ट करो, सीएल आपका यहीं पे आने वाला, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्लोरो
2 क्लोरो एंड दिस इज पेंटेन, नहीं पेंटेन नहीं, एक सेकेंड 5 है ना, तो 5 तो ब्यूटेन होता है ना बच्चों, तुम लोग बताते नहीं हो यार, गलत करते हो, कुछ नहीं, ब्यूट 2 ONE, बस ये आंसर है। यहाँ मेरे को अभी ध्यान आया। पेंटेन ही हो गया यार, रुको थोड़ा सा, पेंटेन ही होगा। इधर क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या है आपका, मीथेन इथेन प्रोपेन होगा ना, मैं प्रोपेन से कंफ्यूज हो गया था, प्रोपेन और पेंटेन में कंफ्यूज हो गया था, तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं। दिस इज राइट, पेंट 2 ONE, सही है। अब इसकी बात करते हैं, 3 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, दिस इज द IUPAC। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, इसकी बात करते हैं। यहां पे देखो क्या है, दिस इज कॉमनली, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, इट इज अ कॉमन नेम। नाउ वी हैव टू, हमको कॉमन नेम नहीं देना है, हमें देना है IUPAC। देखो भैया एसिड है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और 2, लेकिन हमें नंबरिंग कैसे देनी है, हमें नंबर देने हैं 1 और 2, सही बात है, कितने हैं, 2 है, तो इथेन होगा, सही बात है, और इस ई को हम लोग काट देंगे, और एसिड है तो एसिड में हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, एसिड में हम लोग सफिक्स लगाते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ये सफिक्स हो जाएगा, तो इट इज अ इथेनोइक एसिड, समझ में आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, या फिर आप इथेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। 1 मतलब क्या है, पोजीशन बता रहे हो एसिडिक ग्रुप का, COOH इज द एसिडिक ग्रुप, सो इट इज अ इथेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई। इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो ये वापस क्या हो गया आपका, एसीटोन, दिस इज अ एसीटोन, कॉमनली नोन एज एसीटोन, ये इसका कॉमन नेम है, पर हमें कॉमन नेम नहीं जानना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, आपको कॉमन नेम भी दे दिया जाएगा और आपको IUPAC बताना पड़ेगा, सो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यू हैव टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, समझ रहे हो। अगर आपको एसिटिक एसिड दे दिया, बोला मैंने आपको एसिटिक एसिड है भाई, तो मुझे IUPAC बता, तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट द IUPAC नेम। उसके बाद क्या है बच्चों, इसको देखो, प्रोपेन है तो लिख दो यहां पे प्रोपेन 2, क्योंकि 1 2 3, सही बात है, तो प्रोपेन 2 ONE का एसीटोन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। अब बात समझ में आई, कंफ्यूज नहीं होना है मेरी तरह, मैं हो जाता हूं बच्चों कभी कभी, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट जा रहा था ना, वीडियो आप लोगों के लिए छोटी बनानी, ज्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसकी यहां पे क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, अब अगर आप इस चेन को देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे BR है। अब आप बोलोगे सर प्रायोरिटी किसको देनी है, क्या डबल बॉन्ड को दिया जाए या BR को दिया जाए, तो BR को दिया जाए, हेंस द नंबरिंग गोज लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, सही बात है, 1 2 3 4 5 एंड 6, BR है, प्रीफिक्स लगेगा, 2 पे है 2 ब्रोमो, सही बात है, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या है बच्चों, 6 कार्बन है, हेक्स कितने नंबर पे है आपका, डबल बॉन्ड चौथे नंबर पे, हेक्स 4ene, so this is the IUPAC of this compound, 4 ब्रोमो हेक्स 4ene, हेक्सेन क्यों है, बिकॉज इट इज द 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, बराबर है, यहां से नंबरिंग दो, यहां से नंबरिंग दो, कहां से दोगे आप, यहां से दोगे, वाई, क्योंकि यहां से आपका Cl क्लोजेस्ट है, सो वी विल गिव नंबरिंग लाइक 1 2 3 एंड 4, सही बात है। सेकंड नंबर पे क्लोरो है, सो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, डबल बॉन्ड चेक कर लेना, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो ब्यूटेन। आर वी क्लियर, चले आगे, और भी है मेरे पास, टेंशन मतलब, और भी मेरे पास कंपाउंड के नाम है, मैं आप लोग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बिना
मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, आप खुद से वीडियो को पॉज करो, अपने बुक में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, जहां मर्जी चाहे लिखो, पर लिखो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सही बात है। इसकी बात करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो नीचे लाते हैं इसको। देखो बच्चों ये थोड़ा सा है ट्रिकी। अब आप लोग बोलोगे सर एक ही पोजीशन पे आपने ब्रोमीन भी डाल दिया, क्लोरीन भी डाल दिया, अब पहले किसको लिखे, पहले ब्रोमो लिखे या पहले क्लोरो लिखे? नंबरिंग देखो, दिस इज द सिलेक्ट कंटिन्यूअस चेन, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अगर आप यहां से करते तो थर्ड नंबर पे आता ना, तो आपकी नंबरिंग यहां से होगी। अब सेकंड पोजीशन पे ही ब्रोमीन भी है, सेकंड पोजीशन पे ही क्लोरीन भी है, नंबरिंग किसको पहले दे, किसको हम पहला प्रेफरेंस दे? तो यहां पे सीन होता है बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेट पहले आता है, एबीसीडी आता है ना, आप लोग को पढ़े हो ना बचपन में, पढ़े हो ना, ठीक है। सो अगर आपको एबीसीडी आता है बच्चों, तो आपको अल्फाबेट आते होंगे एबीसीडी एफ जी, ठीक है। तो जो अल्फाबेट में पहला आता है उसको पहला प्रेफरेंस, जो बाद में आता है उसे बाद में प्रेफरेंस। तो एबीसीडी में पहले बी आता है फिर सी आता है, तो यू विल राइट 2 ब्रोमो देन 2 क्लोरो। समझे कैसे लिख रहे हैं? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। ब्रोमो को पहले क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको प्रेफरेंस देना है। लास्ट में क्या है? 4 है, सो इट इज अ ब्यूटेन। सिंपल, एज सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। यहां पे देखो 1 2 3 ऐसे ही होगा, यहां से नंबरिंग देना नहीं है क्योंकि यहां पे आपका लास्ट में सीएल अटैच है। सही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो एंड दिस इज इथेन मीथेन प्रोपेन, सो इट इज प्रोपेन। सही है। इसका कॉमन नेम क्या होता है पता है? कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड। समझ रहे हो? दिस इज द कॉमन नेम। इसकी बात करो, फटाफट आ जाओ। 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, यहां से नंबरिंग देना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। सो 1 2 3 एंड 4। सही बात है। क्या है आपका? कीटोन है ना, तो कितना है? 4 है। ब्यूटेन, ब्यूटेन सेकंड नंबर पे ONE। सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटाओ, दो सेकंड नंबर पे क्या है आपका? आपका कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन के लिए हम लोग लगाते हैं ONE। सिंपल है। इसकी बात करो, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, इथेन है और OL है, तो इथेनॉल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इथेन 1 ऑल। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बोथ आर राइट। समझ में आई बातें? आगे बढ़े, लेट्स मूव बच्चों। अब हम लोग बच्चों उस क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं जो मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे आपको नाम दिया रहेगा, समझ रहे हो, आपको नाम दिया रहेगा और उससे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 4 है मेरे पास, इस 4 में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, कैसे बनाना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको देखना है पैरेंट को, पैरेंट को देखना है। व्हाट इज द पैरेंट? पैरेंट इज प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन है, यू विल ड्रॉ 3 कार्बन लाइक दिस। आप 3 कार्बन बना लो। सही बात है। नाउ इसके आगे देखो 2 मिथाइल, मतलब सेकंड नंबर पे क्या है? मिथाइल है, सेकंड नंबर पे CH3 है। सही बात है, ये बना लिया, इतना आ जाएगा। अब बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। यहां पे 1 बॉन्ड है तो CH3, यहां पे 2 बॉन्ड है तो CH2, ऊपर नहीं बनाना है नीचे बनाना है, मैंने गलती से लिख दिया, और यहां पे CH3, खत्म। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन, खत्म। इसकी बात करें, यहां पे भी सबसे पहले किस पे ध्यान दो बच्चों? आपके पेरेंट पे ध्यान दो। पेरेंट क्या है आपका? ब्यूटेन, ठीक है, पेरेंट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4, तो 4 कार्बन बना दो। 4 कार्बन आपने बना दिया। फिर क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे ईन है, मतलब पहला जो नंबर आएगा वहां पे डबल बॉन्ड है। पहले नंबर पे क्या है? ईन है, मतलब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। और तीसरे नंबर पे ब्रोमो है, सो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों? Br अटैच है। जितना आपने बोला उतना लिख दिया। अब बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो। यहां पे 2 है तो यहां CH2, यहां पे 3 है तो यहां सिर्फ 1, यहां पे भी सिर्फ 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3। इजी है, इजी है, कुछ डाउट है? एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ना इसकी बात करते आ जाओ। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले पेरेंट को देखो। पेरेंट क्या है? पेंटेन, 5,
5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब यहां पे क्या लिखा है बच्चों, 3,3 डाइक्लोरो, मतलब जो तीसरा पोजीशन है उस पर 2 क्लोरीन है, तो मतलब एक यहां पे और एक यहां पे, खत्म, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 2 H2 एंड CH3। सबसे पहले देखो नेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा ना, तो सबसे पहले आपको पेरेंट पे ही ध्यान देना है। पेरेंट को ध्यान दो, कार्बन बनाओ, उसके बाद आगे की चीजें उसमें भर दो, और जब भर के हो गया तो फिर आपको क्या बना देना है, खाली हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर देनी है। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 3 ऑल, ब्यूट 3 ऑल, ब्यूट है मतलब इथेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे काउंट करो हाथ पे, गलती हो जाएगी वरना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4, तो 4 बना दो, 1 2 3 4, सही है। अब यहीं से काउंटिंग करो, सेकंड नंबर पे ब्रोमो है, तो सेकंड नंबर पे है ब्रोमो यानी Br, थर्ड नंबर पे OH है, OL है ना, OL मतलब क्या है, अल्कोहल, तो थर्ड नंबर पे क्या लगा दो, OH लगा दो, खत्म, बाकी भर दो, CH3, यहां पे डाल दो CH, यहां पे डाल दो CH और यहां पे CH3। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। आर वी क्लियर? क्या आपको समझ में आया है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं? तो बस बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोग को जितनी भी चीजें मैंने IUPAC पढ़ाई हैं वो समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको IUPAC में डाउट होगा तो प्लीज 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 मुझसे कांटेक्ट कर लो। यहाँ पे कोई भी डाउट अपने मन में मत रखो बच्चों, कि आपके एग्जाम्स हैं कल ही, ठीक है? तो प्लीज इस आईडी पे, ये इंस्टाग्राम की आईडी मेरी, ठीक है, यहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अपने डाउट, फ्रीली आ जाना। ऐसा मत अपने वो डाउट अपने मन में मत रखना, वरना कहीं क्या पता वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार सर से पूछ लेना चाहिए था, सर आंसर बता देते, क्या पता यहाँ पे एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता, समझ रहे हो? तो कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, पूछ लेना जरूर से। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, IUPAC के जितने भी नेम्स है वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? सही बात है। तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो में साइंस 2 के टाइम पे, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।